हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, लॉकडाउन का जो ये पीरियड चल रहा है इसके कारण हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है और मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन जब खत्म होगा तो भी हमारी लाइफस्टाइल काफी बदल चुकी होगी और हमें इस बात को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इवन आईएमएफ के हिसाब से 100 साल में इतनी बुरी इकोनॉमिक क्राइसिस कभी नहीं आई जो अब हम देखने जा रहे हैं। मतलब कई सारे आप आर्टिकल्स पढ़ते होंगे और उसमें लिखा रहता है कि इतनी जॉब्स इस सेक्टर में कट होने वाली है, इतनी नौकरियां यहां पे जाने वाली हैं या यहां पर सैलरीज कम हो रही हैं या हो चुकी हैं कई सेक्टर्स में। जैसे एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करें, लाइक होटल्स वाले बिजनेस की बात करें तो यहाँ बहुत सारे लोगों की जॉब ऑलरेडी जा चुकी है और बहुत सारे लोग हैं जिनकी सैलरी को कट कर दिया गया है और अभी भी जो बहुत सारे लोग उस पर काम कर रहे हैं वो डरे हुए हैं कि उनकी जॉब कभी भी जा सकती है। सीधी सी बात है, जब इस तरह की इंडस्ट्री में जैसे टूरिज्म हुआ, इस तरह की इंडस्ट्री में जब पैसा आएगा ही नहीं तो ये कितने समय तक इस संकट को झेल सकेंगे। तो ओवरऑल कहानी ये कि बहुत सारे सेक्टर्स को बहुत ज्यादा ही इफेक्ट पड़ रहा है और उसके कारण दुनिया भर में बहुत ज्यादा जॉब्स जाने का खतरा है या फिर उनकी सैलरी के कट होने का खतरा है। ऐसे लोगों की संख्या इंडिया में करीब 10 करोड़ तक आकी जा रही है कि 10 करोड़ तक ऐसी संख्या हो सकती है और ये बहुत बड़ा फिगर है दोस्तों। और पूरी दुनिया में अगर देखें तो 1 बिलियन जॉब्स पे इसका असर पड़ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी की जॉब चली ही जाएगी, लेकिन ये डेफिनेटली है कि आपकी ग्रोथ पे असर आ जाएगा, आपकी जो सैलरी है वो कट हो सकती है। देखिए सीधी सी बात है, आप जिस कंपनी में काम करते हैं अगर उसको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा होगा तो वो कैसे आपको सैलरी देगी, कैसे आपकी लायबिलिटी ले सकती है। तो कई व्यवसाय ऐसे हैं जिसमें कैश फ्लो हो ही नहीं रहा है। अब जैसे कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, वो कुछ प्रोड्यूस करती है, कोई सामान प्रोड्यूस करती है, लेकिन मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं हो रही है। तो आप सोच के देखो अभी तक उसका बिजनेस कैसे चल रहा था। उसने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, कच्चा माल खरीदा, प्रोडक्शन किया, उसको फिर बनाकर मार्केट में बेचा, उससे कुछ प्रॉफिट हासिल हुआ, उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करा उसने माल खरीदने में और फिर ये साइकिल उसकी चल रही है। हर साइकिल में, हर इटरेशन में वो कुछ पैसा बचा लेते हैं जो कि उनका प्रॉफिट कहलाता है। लेकिन उनके बहुत सारे और भी खर्चे होते हैं, जैसे ऑपरेशंस को मैनेज करना, एम्प्लॉइज को सैलरी देना, बिजली का बिल भरना वगैरह, बहुत सारी चीजें। इनफैक्ट एडवर्टीजमेंट भी एक खर्चा है उनका। अब सोच के देखिए कि अगर कंज्यूमर ही नहीं होगा, उस प्रोडक्ट को कोई खरीदने वाला ही नहीं है क्योंकि मार्केट में कैश फ्लो नहीं हो रहा है, तो फिर ये नए प्रोडक्ट को बना के क्या करेंगे और इनका पूरा जो साइकिल है ये डिस्टर्ब हो जाएगी और इस वजह से क्या होगा कि वो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं दे पाएंगे, तो ह्यूमन रिसोर्स को वो रोक ही नहीं पाएंगे, तो वो ह्यूमन रिसोर्स उनके हाथ से चला जाएगा। कल को हो सकता है कि उनका बिजनेस बंद हो जाए क्योंकि उनके पास अब पैसा नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारे सेक्टर्स के बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो कि ठप पड़ रहे हैं और हो सकता है कि वो बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो जाए। ऐसे में उनके दिमाग में बहुत इनोवेटिव आइडियाज आने चाहिए कि इस प्रॉब्लम से कैसे लड़ा जाए। सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए और बहुत सारे समीकरण जब उनके फेवर में होंगे और उनके कितने समय तक वो इस संकट को झेल सकने की उनकी कैपेसिटी है, इन सब बातों पर निर्भर करेगा कि उनका भविष्य कैसा होने वाला है। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो जॉब करना चाहता है या जॉब कर रहा है, उन लोगों की हालत कुछ अलग ही तरह शंकाओं के कारण खराब है। मतलब मेंटल स्ट्रेस तो वो लोग ले ही रहे हैं क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि उनकी जॉब कभी भी जा सकती है क्योंकि माहौल ही ऐसा बना हुआ है और क्योंकि दुनिया में 33% लोगों की जॉब पे असर पड़ रहा है, तो हर तीसरा चौथा इंसान ऐसा है जिसकी जॉब जाने का खतरा है। तो ऐसे में डर तो बहुत ज्यादा है, शंकाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं और इन सब के बीच में घबराहट होना बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन फिर भी आप अपने घर पे रामायण देखिए, महाभारत देखिए, नेटफ्लिक्स पे मूवी देखिए, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? सब चिंता कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन उसके हल के बारे में कोई बात नहीं कर रहे। सब लोग ये कह रहे हैं कि ये बुरा समय आने वाला है, बहुत बुरा समय आने वाला है और पता नहीं अब क्या होने वाला है। बिल्कुल ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कि प्रलय आ गई है और दुनिया बस खत्म होने वाली है और इतनी नेगेटिविटी, इतने डिप्रेसिंग साउंड हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कोई उम्मीद ही नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो नेगेटिव बातों का बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपसे पॉजिटिव बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको कुछ ऐसी बातें बोलूं जिससे कि आपको एक नई ऊर्जा आए, नई आशा की किरण दिखाई दे कि आप क्या कर सकते हो इस समय में भी और इस संकट से पार पा सकते हो। याद रखो, ऑड सिचुएशन में जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स डालता है वही जीतता है और वही लीडर कहलाता है। आपको भी अपनी सोच को बदलना पड़ेगा और डेफिनेटली आपका करियर बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि कोई भी समस्या हमेशा के लिए नहीं रहती है। इतिहास उठा के देख लीजिए, कई बार समस्याएं आई, कई तरह की आई, लेकिन उन समस्याओं का एक दिन अंत हुआ और दुनिया वापस से अपने पुराने स्थिति में या उससे भी बेहतर स्थिति में आ गई। तो हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी आपको मिला है मौका तैयारी का, कुछ सोचने का, कुछ नया करने का। हो सकता है कि आपको ये जो समय मिला है इसको अगर आपने सही ढंग से यूटिलाइज कर लिया तो आप जब समय अच्छा होगा, जब ये संकट से हम आगे निकल जाएंगे तो डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे एविएशन इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, मॉल्स हैं, रिटेल सेक्टर का मैं बात कर रहा हूं, या फिर हम टूरिज्म की बात कर लें, या फिर हम स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात कर लें,
बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं जिनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि इनका बिजनेस जिन चीजों पे चलता था वो सारी चीजें बंद हो गई हैं, लोगों का आना जाना कम हो गया है, तो ऑब्वियसली इन लोगों के बिजनेस पे तो काफी असर पड़ा हुआ है। अब इतना आसान नहीं है कि हम जॉब को स्विच करें। तो सबसे पहले तो ये सोचिए कि अभी लॉकडाउन का पीरियड खत्म भी नहीं हुआ है और हम लॉकडाउन खत्म होने के बाद की सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, आज अगर लॉकडाउन खत्म भी हो गया तो क्या आप बिना डरे घर से बाहर निकल पाओगे? नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, सिर्फ लॉकडाउन खत्म होगा, शायद वो भी। तो लॉकडाउन जो खत्म होगा तो उसकी अपनी शर्तें रहेंगी कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। आपको पब्लिक इवेंट्स पे नहीं जाना है, पब्लिक गैदरिंग में नहीं जाना है, आपको जब भी बाहर जाना है मास्क पहन के जाना है, आपको सैनिटाइजर से अपने हाथ को लगातार साफ करते रहना है, सोप से लगातार साफ करते रहना है, आपको जितना हो सकता है ह्यूमन कांटेक्ट से बचना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखना है। मतलब दिस बिकम्स योर लाइफ, आपकी लाइफस्टाइल ही ऐसी हो जाएगी। आपको हेल्दी खाना खाना है, आपको हेल्दी पानी पीना है, आपको हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है, ये सब आपकी जिंदगी का हिस्सा होने वाले हैं। तो पहली बात, सबसे पहली बात जो मैं पॉजिटिव बात आप लोगों से आज सिर्फ करना चाहता हूं और किसी तरह की नेगेटिव बात नहीं करना चाह रहा, जो कुछ भी मैंने बताया है ये मैं वो कह रहा हूं जो मार्केट में फ्लोट हो रहा है, लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो मैं अब शुरू कर रहा हूं। तो पहली बात तो यह है कि सन 2020 और हो सकता है 2021 भी जीवन बचाने का साल है। इन वर्षों में आप लाभ या हानि के बारे में ना सोचें। आप ये ना सोचें कि आपकी क्या तरक्की होनी है, क्या होना है, कुछ ना सोचें। आप सिर्फ ये सोचें कि आपका जीवन सुरक्षित रहे, बचा रहे। इसलिए आप हर वो काम करें जिससे कि आपका जीवन सुरक्षित रहे, क्योंकि अगर जीवन रहेगा तो हम सब कुछ संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बाजार में पैसे का फ्लो आएगा, थोड़ा समय लग सकता है, अभी थोड़ा धीमा पड़ गया। लोग भी डर के मारे अपने सेविंग्स को खर्च नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अभी पता नहीं कैसा दौर आएगा तो मार्केट में पैसा निकलेगा नहीं, और फिर अभी तो दुकानें भी नहीं खुली तो फिर हो सकता है कि पैसा अभी निकला नहीं, लेकिन अगर निकलेगा तो फिर मार्केट की सिचुएशन वापस से बहाल होगी। इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, तो आपको रखना है धैर्य। जो भी आपकी सिचुएशन है बस कोशिश करो कि आपके पास कुछ ना कुछ काम रहे। आपको कम तनख्वाह मिले वो चलेगा, लेकिन आपके पास काम रहे, क्योंकि काम रहेगा तो जब बाजार अच्छा होगा तो आपको डेफिनेटली तरक्की भी मिलेगी। और जो लोग फ्रेशर्स हैं, जिन लोगों को अभी जॉब की जरूरत है लेकिन उनको जॉब इस वजह से नहीं मिल पा रही क्योंकि ये दौर खराब है, तो आप ये भी ना सोचें कि आपकी जिंदगी बहुत ही किस्मत खराब है और बहुत बुरा समय। ठीक है, बुरा समय है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहने वाला है। आप अपने स्किल्स को अपडेट करिए, आप कोशिश करिए अपनी स्किल्स इस दौरान बढ़ा लीजिए। आप खाली मत बैठे रहिए। ऐसे नहीं करिए कि आप खाली बैठे हुए हैं और चिंता करते जा रहे हैं लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं। आपको अपनी स्किल्स पे वर्क करना है, थोड़ा समझना है कि फ्यूचर में अभी किस तरह की स्किल्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है। आप उन चीज़ों को सीखिए, और अभी तो ऑनलाइन वीडियो से आप एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। बहुत तरह का प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और आप सीख कर अपने आप को तैयार कर सकते हैं। भले ही अभी जॉब नहीं लगेगी, मार्केट खराब, लेकिन साल 2 साल में जब मार्केट स्टेबल होगा, वापस से अपनी ग्रोथ पे आएगा, तो आपको डेफिनेटली काम भी मिलेगा, क्योंकि लोगों की तो जरूरत पड़ेगी काम के लिए, तो आपकी भी जरूरत पड़ेगी, तो आपको काम उस समय मिल जाएगा। लेकिन जरूरी है कि आपके अंदर वो स्किल। आप अगर खाली बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली आपको दिक्कत तब भी जा सकती है। मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा स्कोप है एजुकेशन सेक्टर में, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना बढ़ गया है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री में अभी वापस से बूम आएगा जब लोग वहां से सामान खरीदना प्रेफर करेंगे बजाय इसके कि मॉल में जाके सामान खरीदें, क्योंकि उन्हें ह्यूमन कॉन्टैक्ट से बचना है। तो वहां पर सिर्फ एक ही चीज रहेगी कि जो डिलीवरी बॉय है वो घर तक आ रहा है, तो कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी। और डेफिनेटली ये कंपनीज इसका भी सॉल्यूशन ढूंढ रही हैं कि कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी हो जाए और लोगों पे एक ट्रस्ट डेवलप हो जाए कि यहाँ पर हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं और यहाँ पे इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। इसके अलावा जो करंट समस्याएं हैं, इससे हमारी जो लाइफस्टाइल चेंज हुई उसके लिए अब नए इनोवेशंस की जरूरत है, नए तरह की टेक्नोलॉजी को यूज करने की जरूरत है, नए तरह के बिजनेस यहाँ पर आएंगे, नए इनोवेटिव आइडियाज पे लोग वर्क करेंगे, नए तरह के स्टार्टअप्स आएंगे, तो बहुत सारे अवसर यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। आपको यह भी मालूम है कि चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है और इसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को मिल सकता है तो वो है इंडिया। और भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस फायदे को बुलाना ही चाहते हैं, ये फायदा उन्हें मिले, ये उसके लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, भारत हमेशा से बहुत बड़ा बाजार रहा है, क्योंकि 130 करोड़ लोगों की जनसंख्या वाला इस देश में खरीदार बहुत ज्यादा है। लेकिन हमें सिर्फ कंज्यूमर बन के नहीं रहना है, हमें यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोड्यूसर भी होना चाहिए वर्ल्ड में। और फिर यहाँ से हम जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा कंट्री को भी फायदा होगा। तो कंट्री की ओवरऑल जो ग्रोथ होगी वो आपकी ग्रोथ और कंट्री की ग्रोथ दोनों जुड़ी हुई चीजें। तो दोस्तों, अब मैं आपसे एक और बात कहना चाह रहा हूं कि कोई एक इनोवेटिव आइडिया सोचिए जो अभी एसेंशियल जरूरतें हैं लोगों की, उनमें से किस
जरूरत से जुड़ी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने का आइडिया निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जैसे ट्यूशंस पढ़ाने के लिए लोग घर जाते हैं किसी के, और मतलब आपका बच्चा है और वो बहुत ज़्यादा आप उसे कोचिंग में भी भेजने में इंटरेस्टेड नहीं हो, और वो उतना बड़ा भी नहीं है, और आप चाहते हो कि उसको कोई पढ़ाने के लिए एक्सपर्ट टीचर आ जाए घर पे। ऐसा आप हमेशा से कर रहे थे, लेकिन अभी जो समय आ गया है उसमें आप प्रेफर नहीं करोगे कि कोई आपके घर आए। तो ऐसे में ऑनलाइन टीचिंग का बहुत बड़ा रोल होगा। यानी बहुत सारे लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है जिनको जॉब नहीं मिल रही है, जो इस तरह के लोग हैं या जॉब जिनकी छिन गई है, वो लोग खाली ना बैठे, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो दूसरों को पढ़ा सकते हैं। पढ़ाने के एवज में उनको फीस मिल सकती है, तो वो ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। तो सोच के देखिए कि एक नया सेक्टर डेवलप हो गया है होम ट्यूशंस वाला भी, होम ट्यूशन थ्रू वर्चुअल क्लासरूम। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक प्रॉब्लम लोगों की और उसका ये सोल्यूशन, और ये है नया बिजनेस आइडिया। देखो, अगर आप ऐसी किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच सकते हो लोगों की, तो मुझे कमेंट में लिखकर बताओ कि ये है लोगों की एसेंशियल प्रॉब्लम और आपके पास है ये आइडिया, आप इसको करना चाहते हो इंप्लीमेंट। ऐसा आप कमेंट में लिखकर बताइए। आप देखना कि इतने सारे कमेंट्स आएंगे, इतने सारे इनोवेटिव आइडियाज आएंगे, और आपको लगेगा कि यार ये तो बुरा दौर नहीं है बल्कि अपॉर्चुनिटीज का दौर है। यहां पे हम जॉब करते रहते हैं। अरे हम तो खुद का काम कर सकते हैं। हो सकता है कि आप जॉब में जितना पैसा नहीं कमाते उतना इस इनोवेटिव आइडिया से आप कमा सकते हो। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ऐसे ढेर सारे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। तो आज के वीडियो का मेन पर्पस ये है कि आप अपनी पॉजिटिव सोच रखिए, अपने स्किल्स को बढ़ाइए इस समय पर, और बिल्कुल परेशान ना हो, अपने जीवन की सुरक्षा की चिंता करें। और 1-2 साल आप बिल्कुल इस बात की टेंशन ना लें कि आपकी ग्रोथ कितनी हो रही है। हाँ, आपके नॉलेज में ग्रोथ होनी चाहिए, आपके स्किल्स में ग्रोथ होनी चाहिए, और आपके दिमाग में कोई इनोवेटिव आइडिया आना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करिए, जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।